एमपी में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है। एक दूसरे पर बयान भी दिए जा रहे हैं। अब पीएम मोदी को राहुल गांधी के सरेंडर मोदी करने के बयान पर एमपी के गृह मंत्री मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दो लोगों ने योग नहीं किया है, पहला चीन और दूसरा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा है कि उनके शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं, वे जब भी बोलते हैं ऐसा ही बोलते हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार व सीएम शिवराज सिंह के दिल्ली जाने पर भी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकार है कि वो जब जहां चाहे वहां जा सकते हैं। दो लोगों ने कल योग नहीं किया, एक तो चीन ने योग नहीं किया, एक राहुल गांधी जी ने योग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जो उनके शब्द हैं वो उनके बुद्धि के पैमाने को भी बताते रहते हैं। वो जब बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, जिससे सेना का मनोबल टूटे, देश का मनोबल टूटे, बस उनका खुद का मनोबल बढ़ जाए। लेकिन देश की जनता बहुत जानती है, देश के स्वाभिमान को जानती है, देश के सम्मान को जानती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो राजीव जी जैसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूछो। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है लगातार 15 दिनों में। परिस्थिति अभी देश की इस तरह की है, कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आएंगे। सर, सीएम साहब दिल्ली जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये उनका प्रिविलेज है, जब चाहें तब कैबिनेट का विस्तार वो करेंगे। अगर इसलिए दिल्ली भी जाना होगा तो जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ उपचुनाव की भी तैयारियां हैं, किस तरह की चुनौतियां आएंगी सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। कांग्रेस देश में कहीं चुनौती बची नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी 10 साल में अपने को विपक्ष का नेता बनाने लायक उम्मीदवार न जिता पाए, उससे क्या उम्मीद करेंगे। सवाल मध्य प्रदेश का है तो यहाँ तो धोखे से एक बार आ गए। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार किसान को, नौजवान को धोखा दे दिया और चुनाव में वो भी बहुमत नहीं मिला, जितना झूठ पच सकता था वहाँ उतना पचा। और अब उपचुनाव में क्या चिंता करना, जाएंगे तो यही लोग ना, नेता तो यही है ना। अब ये नेतृत्व तो कांग्रेस का जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या खाके शिवराज सिंह जी का मुकाबला करेंगे। सर, पहले बरैया जी को राज्यसभा का चुनाव हरवाया, उपचुनाव ले जा रही कांग्रेस। देखिए, बरैया जी बहुत सज्जन और सीधे आदमी है। वो छल कपट से बहुत परे रहते हैं और कांग्रेस हमेशा उनके साथ छल कपट करती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब विधायक नहीं थे तो बरैया जी को लड़ाया क्यों, और लड़ाया तो फिर हराया क्यों। अब हरा दिया है तो ये आएंगे और फिर इसी तरह से उन्हें हरवाएंगे, उनका मन बहलाने के लिए कि यहाँ से जीत जाओगे, वहाँ से जीत जाओगे। मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो समझे अच्छा कांग्रेस के छल को। वैसे प्रदेश का हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग ये बात समझ गया है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। बात ही करती है सर कांग्रेस दलित की, आदिवासियों की, ऐसा लगता नहीं कि ये चुनाव ने बता दिया कि बातें रही। इस चुनाव ने नहीं बताया, आदिकाल से बताते आए। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति मैंने कहा था ना, जब शिवभान सिंह सोलंकी का नंबर आया तो कभी अर्जुन सिंह आ गए, कभी दिग्विजय सिंह आ गए। जब जमुना देवी जी का नंबर आया तो कभी दिग्विजय सिंह जी आ गए, कभी दूसरे राहुल सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया जी का नंबर आया तो फूल सिंह पे फिर दिग्विजय सिंह आ गए। मैं शिक्षा विभाग को भेज दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, भोपाल।